सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। आप सभी माताओं का इतना बड़ा संगठन देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी गर्मी में आप सभी माताएं दौड़ दौड़ करके अपने बाबुल के घर में पहुंच गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वतन से बाप दादा दीदी दादियां आप सबके ऊपर गोल्डन फूलों की वर्षा कर रही हैं ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी गर्मी में इतनी विशाल समूह को देखकर बहुत अच्छा लगा। आप सब एक ही लक्ष्य को लेकर के आए हैं, बट्टी करने जा रहे हैं, है ना। तो बट्टी का मतलब क्या है? बट्टी क्या करती है? बट्टी परिवर्तन करती है। जैसे आप देखेंगे संसार में भी कोई बट्टी के अंदर, जैसे ईंटों को ही ले लो, ईंटों का भट्टा होता है, उसके अंदर कच्ची ईंट डालो, पक करके लाल होकर के निकलती है, ऐसे है ना। इसी तरह से संसार में कोई भी प्रकार की बट्टी लो, उसके अंदर जो चीज डालेंगे वो रूप परिवर्तन होकर के निकलेगा। तो आप सब एक ही शुभ लक्ष्य लेकर के पधारे हैं कि हम बट्टी में जा रहे हैं। तो बट्टी में जाने का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। अब किस बात का परिवर्तन करना है? वहां तो कच्ची ईंट लाल होकर के बाहर निकली, और यहाँ किस बात का परिवर्तन करना है? क्योंकि संसार में रहते हैं, कारोबार में रहते हैं, व्यवहारिक जीवन में रहते हैं। व्यवहारिक जीवन में रहते 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 कई ऐसे साइड सीन आते हैं जिसका वार हो ही जाता है, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आ जाता है। जो वो नशा, ब्राह्मण कुलभूषण का जो नशा होना चाहिए, परिवर्तक, हम विश्व के परिवर्तक है, उसका जो नशा और धारणाएं होनी चाहिए, वो चलते चलते साइड सीन में विचरण करते करते थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। उसके लिए साल में एक बार 2 बार ये बट्टी के प्रोग्राम रखे जाते हैं, ताकि आकर के कुछ क्या करें, जो साइड सीन में थोड़े थोड़े इफेक्ट्स आ गए या थोड़ी थोड़ी बातें जिसको चेंज करने की हमारे में शक्ति नहीं है, तो बट्टी में जाकर के वो शक्ति को लेकर के आए। इसी लक्ष्य को लेकर के आए ना आप सभी? हाथ खड़ा करो, इसी लक्ष्य को लेके आए ना। तो चलिए आप देखेंगे इस लक्ष्य, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय बाबा हम बच्चों को एक बार 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 कहते हैं, बच्चे संपन्न बनो, संपूर्ण बनो और कर्मातीत स्थिति के अंदर अपने आप को स्थित करो, क्योंकि वापसी यात्रा पर हम सब हैं, है ना। अब ये शुभ लक्ष्य को, जो हमारा शुभ उद्देश्य है, इस उद्देश्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? कि संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, कर्मातीत, कर्म बंधनों से अतीत होकर के कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए आप यहाँ सहयोग लेने के लिए, बच्ची के अंदर एक दूसरे का सहयोग लेने के लिए पधारे हैं। आप देखेंगे इतनी ऊंची स्थिति में हम जो अपने आप को स्थित करना चाहते हैं, तो उसके लिए बट्टी में क्या डाला जाता है? कोई भी यज्ञ रचते हैं तो क्या करते हैं? आहुतियां डालते हैं, तभी यज्ञ सफल होता है ना। आप देखेंगे संसार के ऊपर कभी भी कोई आपत्ति आती है तो साधु महात्माएं कहते हैं जी यज्ञ रचो। यज्ञ किस लिए रचा गया भाई? सारे मिलजुल करके इसमें
शुभ संकल्पों की आहुतियां डालो ताकि वो संकट खत्म हो जाए। इसी प्रकार चलते चलते जो थोड़ा बहुत बोझ जो हमें ऊंची उड़ान लगाने नहीं देता, चढ़ती कला का अनुभव करने नहीं देता, उस चढ़ती कला का अनुभव या उड़ती कला का अनुभव करने के लिए बीच बीच में ये भट्टी के कार्यक्रम रखे जाते हैं। मैं इसको भट्टी न कहकर मैं इसको रिफ्रेशर कोर्स कहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कई साधु महात्माएं होते हैं, वो संसार में बहुत विचरण करते हैं। विचरण करते करते, सेवा करते करते, ज्ञान सुनाते सुनाते फिर क्या करते हैं, वो थोड़ा बीच बीच में एकांतवास ले लेते हैं ताकि एकांत में जाकर के स्वाध्याय करें, स्व का निरीक्षण करें, स्व को अपनी वो स्टेज जो बोलना चाहते हैं वो अपने जीवन की धारणाओं से प्रदर्शित कर सके। इसलिए वो बीच बीच में एकांतवास लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप सबको भी संसार के झंझटों से, संसारिक वातावरण से दूर दूर, गर्म सरद हवाओं से दूर दूर एक ऐसे पवित्र स्थान पर इकट्ठा किया गया है ना। और इस पवित्र स्थान पर इकट्ठा करने का उद्देश्य और लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो शुभ संकल्प है कि हम कर्म बंधनों से न्यारे होकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करें और उस स्थिति में सदा अपने आप को स्थित करते करते वापस अपने घर चले। अब वो संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हमारे अंदर सबसे पहले अर्पणम समर्पणम की भावनाएं सदा जागृत रहे। क्योंकि बाबा का हम बच्चों को पहला ही आदेश ये है, बच्चे दे के सर्व संबंध, दे के सर्व पदार्थ, वस्तुएं, वैभव से थोड़ा अपने आप को दूर ले चलो। क्योंकि जितना इसके अंदर रहते हुए इसमें आकर्षित होकर के रहोगे तो तुम्हारी कर्मातीत स्थिति नहीं बन सकती। देवान, दे का धर्म, दे की वस्तु, दे के वैभव, दे के व्यक्ति, दे के संबंधी, जितना इसके अंदर हम विचरण करते हैं, रहते हैं, लेन देन करते हैं, उसका सूक्ष्म इफेक्ट आता है, ऐसा मैं मानती हूँ। और ऐसा मैं जब मिलती हूँ बहन भाइयों से तो ऐसा अनुभव भी करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, जो ईश्वरीय नशा होना चाहिए, वो नहीं महसूस होता। तो उसका कारण अर्पणम समर्पणम की भावनाएं नहीं है। कहते हैं कुछ समर्पण करो, कुछ स्वाहा करो, कुछ सफल करो, तब भट्टी में आना भी आपका सफल हो जाएगा। तो समर्पण क्या करना, मैं, मेरा, तेरा सब समर्पणम, दे के बाद, दे की वस्तुएं, दे के आकर्षण, दे के धर्म, सब दे के संबंध, सब अब 4 दिन के लिए समर्पित कर दो। मैं तो कहती हूँ सदा के लिए समर्पित कर दो। अगर श्रेष्ठ और महान जीवन जीना है तो फिर समर्पण करने के बाद स्वाहा स्वाहा। कभी आर्य समाज में यज्ञ किया है आप लोगों ने? हाँ, शनिवार के शनिवार वहाँ सामग्री और देसी घी डाल के स्वाहा स्वाहा करते हैं तो वायुमंडल कितना शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग भी बाबा के आगे समर्पित होते हैं, दे और दे के वस्तु पदार्थों से अपनी बुद्धि निकालते हैं। परंतु निकालने के बाद भी आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा अंश मात्र में फिर भी कुछ न कुछ ईगो रह जाता, क्रोध का अंश रह जाता, रोब रह जाता, कामनाएं रह जाती, या अपनी पोजीशन का अभिमान रह जाता, अपनी कला का अभिमान रह जाता, या और भी कई प्रकार के सूक्ष्म थोड़े थोड़े अभिमान
रह जाते हैं। तो बाबा कहता है कि अगर कर्मातीत बनना है, कर्म बंधनों से न्यारा होना है, फरिश्ता स्थिति में अपने आप को स्थित करना है, तो क्या करो? स्वाहा। जो कुछ भी अंश मात्र भी है उसको स्वाहा 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 करके जाना। ये एक लक्ष्य रखना। 4 दिन में जो कुछ भी आपके पास सूक्ष्म में अभिमान है, या सूक्ष्म में आसक्ति है, या सूक्ष्म में लोभ लालच है, मोह है, जो पूर्ति कला का अनुभव करने नहीं देता, उसको क्या करना? स्वाहा स्वाहा। जैसे कि यज्ञ पर बैठे हैं, ठीक है। अब आ जाता है जब हमने सब कुछ समर्पण कर दिया, जो कुछ हमारे पास सूक्ष्म में भी था उसको भी स्वाहा कर दिया, तो सफल क्या करेगी? सफल भी करना है। और कुछ है हमारे पास? हमारे पास हमारा निजी धन, जो अभी तक हमने न समर्पण किया न स्वाहा किया, थोड़ा थोड़ा करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा जो निजी धन है वो कौन सा? संकल्प, श्वास और समय, ये हमारा निजी धन है। उसको हमें सफल करना आना चाहिए। वो हम कहाँ तक सफल करते हैं? अपने संकल्प, अपना श्वास और अपना समय। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, निजी धन है। अब उसको हम सारा दिन के अंदर कितना सफल करते हैं, उसका हिसाब भी यहाँ से सीख करके जाना। कि समय को भी सफल करना है, श्वास को भी सफल करना है, और संकल्पों को भी मुझे सफल करना है। क्योंकि मुझे संसार में रहते हुए परमार्थ और पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखना है। और एक राजयोगी परिवारों में रहते हुए एक राजयोगी जीवन या राज ऋषि की तरह जीवन व्यतीत करना है। तो राजयोगी या राज ऋषि कैसे बन सकते हैं? संसार में रहते हुए। आप चलो पुरातन ऋषियों की कहानी, वो भी परिवारों में रहते, जंगल संसार से थोड़ा हट करके रहते और विरक्त भावनाओं से रहते, और अपने आप को कारोबार करते हुए भी अनासक्त वृत्तियों में रहते। तभी आज उनका यशोगान है, आज उनकी मान्यता है। ठीक इसी प्रकार हम संसार में रहते हमारे प्राण प्यारे पिता यही हम बच्चों को आदेश और संदेश नित्य देते हैं, नित्य सींचते हैं माली की तरह कि बच्चे तुम्हें संसार में रहते हुए राजयोगी बनकर रहना है, राज ऋषि बनकर के रहना है। क्योंकि बिना राजयोगी बने तुम इतनी उज्जवल स्थिति के ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? तप करना ही होगा। बिना तप के निखार नहीं आ सकता। आप देखिए बाबा ने भी अपने जब यज्ञ की स्थापना की तो क्या लक्ष्य रखा? आसुरी वृत्तियों को चेंज करने के लिए, जन्म जन्मांतर के बुरे बुरे संस्कारों को चेंज करने के लिए बहनों को 14 वर्ष भट्टी के अंदर डाला। और आपके पास तो 14 वर्ष क्या, सिर्फ 4 दिन ही है ना? 3-4 दिन आप लोग भट्टी के अंदर आए हैं। तो भट्टी के अंदर क्या लक्ष्य रखना है कि मुझे इस सब के बीच में इतने बड़े संगठन में रहते हुए अपने आप को विरक्त भावनाओं में, विरक्त स्थिति में, विदेही स्थिति में स्थित करना है। अब विरक्त स्थिति या विदेही स्थिति जो लगाव और झुकाव और आकर्षणों से थोड़ा दूर की स्थिति है, उस स्थिति में तभी स्थित हो सकूंगी जब
तपस्या करूंगी। मेरा हर सेकंड, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण तप में हो, क्योंकि तपस्या निखार लाती है, संस्कारों को बदलने की शक्ति देती है। तपस्या के साथ साथ त्याग। इतने बड़े संगठन में रहते हुए क्या समझना है कि मैं और मेरा बाबा, मैं अकेला और मेरा बाबा मेरे साथ है, और सारे इतने सब लोगों के बीच में रहते हुए मुझे अपनी ऐसी जो दूसरों से प्रभावित होने वाली बातें हैं उनसे थोड़ा दूर दूर रखना है। अर्थात त्यागमय जीवन में अभी त्याग, तप और वैराग, ये तीनों मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए। तभी विरक्त भावनाएं आएंगी, तभी विदेही बन सकेंगे, तभी कमल फूल समान हमारा जीवन बन सकता है। अगर ये तीनों धारणाएं, त्याग, तप और विराग नहीं होगा, हमारी बुद्धि अभी तक राग द्वेष में लगी रहेगी, तो मेरा बुद्धि योग उस सर्वशक्तिमान बाबा के साथ नहीं लग सकता, क्योंकि वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, निराकार, ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। और मैं अगर सारा दिन चमरी और दमरी के वाहन में पड़ी रहूंगी तो मेरा योग उस बाबा के साथ नहीं लग सकता, और मैं उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकती, और मैं सदा आनंद, जो कि मेरा लक्ष्य है, मैं घर बार संसार छोड़कर अपनी सर प्रकार की ड्यूटीज को छोड़ करके यहाँ पर आई हूँ, तो मेरे आने का एकमात्र उद्देश्य यही है, मैं कुछ इस भट्टी के द्वारा परिवर्तित होकर के जाऊं, सशक्त बन करके जाऊं। यही शुभ इच्छा अपने प्रति होनी चाहिए कि मैं एक सशक्त, सुदृढ़ और संपन्न स्थिति, यहाँ सर्व जो खजाने हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, प्रेम का, सर्व खजानों का अनुभव अपने जीवन के अंदर करो। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सर्व प्रकार के खजाने होते हैं, वो उसकी स्थिति सदा एकरस होती है, एकाग्र होती है, वो जल्दी विचलित नहीं होता। तो मुझे इस भट्टी के अंदर यही एकमात्र लक्ष्य रखना है कि मुझे सर्व खजानों से अपने आप को संपन्न बना करके ही जाना है। ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा ने एक ही साधन हम बच्चों को बताया हुआ है कि मुक्ता की कुटिया में बैठकर अपने आप से बातें कर, अपने आप को साक्षी होकर के देख कि मैं किस पानी में हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जो मुझको अपने आप में से निकालनी है। तो उसके लिए प्राण बाप दादा हम बच्चों को सदा एक ही बात का इशारा देते रहते हैं, बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी बनने के लिए संगठन में रहते हुए भी अंतर्मुखी हम रह सकते हैं, जब हमारे को एक लक्ष्य हो कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है ना, जिसको कहते हैं भीतर जाना ना। तो बाबा कहता है भीतर चले जाओ। मुझे इस पर छोटा सा एक प्रसंग याद आता है कि एक लकड़हारा लकड़ियाँ काटता था, और वो उतनी लकड़ी काट पाता था जितना उसको उस दिन का अपने बच्चों के गुजरान के लिए पैसा मिलता था, उतनी लकड़ी काटता था। तो एक साधु रोजाना उसको देखता रहता था और उसको बड़ी रहम आती थी। बेचारा इतनी गर्मी के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर कितनी मेहनत करता है, पर उतनी लकड़ी काट पाता है जितना उस दिन का उसको अन्न मिल जाता है, जिससे अपने बच्चों का पालन कर सकता है। तो वो साधु उस लकड़हारे के कान में जाके बोलता है कि लकड़हारे तू भीतर जा, तू भीतर जा। तो लकड़हारा सोचता है भीतर, क्योंकि वो जंगल में जाके लकड़ियां काटता था,
तो साधु जी ने कहा है भीतर जा, तो वो जंगल के भीतर चला जाता है। जब भीतर जाता है, जाते जाते क्या देखता है, चंदन के पेड़ उसको दिखाई देते हैं। वो चंदन के पेड़ों से अपनी लकड़ियों को, चंदन की लकड़ियों को काट काट करके ले जाता है और काफी देर सुख से जीवन व्यतीत करता है। फिर उसको ख्याल आता है कि अब फिर साधु के पास जाया जाए, तो फिर वो साधु के पास जाता है। तो साधु कहता और भीतर चला जा, तो वो और भीतर जाता है, उसको चांदी मिलती है, बहुत चांदी के ढेर मिलते हैं। वो चांदी को बटोर करके ले जाके सुख से कुछ दिन अपने जीवन व्यतीत करता है। फिर वो एक दिन साधु के पास जाता है, तो कहता और भीतर चला जा, तो और भीतर जाता है, उसको सोने की खान मिलती है। फिर उससे वो बहुत अच्छी तरह से अपना गुजरान करता है। पर एक दिन उसके दिमाग के अंदर आता है कि ये कैसा साधु है, मेरे को तो कहता है तू भीतर जा, भीतर जा, भीतर जा, और खुद एक वृक्ष की छाया के नीचे ही बैठा रहता है। ये क्यों नहीं भीतर जाता, ये क्यों नहीं संपत्तिवान बनता, मेरे को क्यों कहता है। तो उसके बुद्धि के अंदर बहुत ऐसे असमंजस होने लगता है। तो वो क्या करता है, फिर साधु के पास जाता है। साधु जी महाराज, आपने मुझे बहुत अच्छी विधि बताई जिससे मेरा जीवन बहुत सुखी हो गया, परंतु मेरे को एक प्रश्न है कि मेरे को तो भीतर जाना आपने सिखाया, आप क्यों नहीं भीतर जाते, आप इसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे रहते हो, आप क्यों नहीं भीतर जाते। तो साधु उनको बड़े प्रेम से बोलता है, बच्चे भीतर जाना दो प्रकार से होता है। एक भीतर जाना लौकिक संपत्तियों को, लौकिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, एक भीतर जाना अपने अंदर भीतर जाओ। तो जितना अपने अंदर भीतर चले जाओगे, जैसे बाबा हमें कहता है अंतर्मुखी सदा सुखी, जितना अपने अंदर भीतर चले जाओगे, जाते जाते अपने आप को अपनी ओरिजिनल स्टेज के अंदर अपने आप को स्थित कर पाओगे, तो सर्व मनोकामनाएं तुम्हारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो जब हमारा भट्टी का उद्देश्य भी यही है कि हमें भीतर जाना भट्टी सिखाती है, परिवर्तन करना ये भट्टी, ये संगठन, क्योंकि बड़ी बड़ी बहनों की क्लासेस मिलती है, उनके अनुभव मिलते हैं, उनके जीवन की धारणाएं मिलती हैं, उससे भी बहुत कुछ हम लोगों को अनुभव की लेन देन हो जाती है, बहुत कुछ आगे बढ़ने की रास्ता मिल जाता है। तो इसलिए ये भट्टी को जरूर करनी चाहिए ना, क्योंकि भट्टी में हमें बहुत कुछ हमें माल मिलता है, जिस माल को हम अगर मनन चिंतन करके अच्छी तरह से, जैसे बाबा कहते हैं गाय जो होती है घास खा करके अगर जुगाली नहीं करे तो दूध नहीं देगी, है ना। इसी प्रकार हम लोगों को जुगाली करने के लिए बहुत माल मिल जाता है, और मनन चिंतन करते 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 अपने उस प्रैक्टिकल स्वरूप में हम वो बातें ला सकते हैं, जिससे हमारा जीवन अपने आप में, जो बाबा बोलता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि बाप तो अभी अव्यक्त है, हा? तो उनको प्रत्यक्ष करने का साधन हम बच्चे ना, और बाबा ने हम बच्चों को चाबी भी दे दी है। क्या चाबी दी कि हम मनन चिंतन करते 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 अपनी सुषिप्त शक्तियों को जागृत कर ले, और जो आत्मा के 7 गुण है, आत्मा अपने आप में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो वो 7 गुण वो हमारे जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में आच्छा है, क्योंकि बाबा की हम बच्चों के प्रति यही इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे सतु प्रधान, समृद्ध और सशक्त बनकर के वापिस घर जाएं, ताकि भविष्य इनका उज्जवल हो, है ना। एक ही इच्छा हम बच्चों से रहती है। तो बाबा की उन
इच्छाओं को और अपने आप की भी शुभ इच्छा को हम तभी पूर्ण कर सकते हैं जब क्या करें, भीतर जाना, अपने आप से बात करना अच्छी प्रकार से सीख जाए और उसके साथ साथ स्वाध्याय करना, स्वनिरीक्षण करना भी सीख जाए। क्योंकि निरीक्षण सिर्फ दूसरों का नहीं किया जाता, स्वाध्याय और निरीक्षण स्व का करना है और साखी दृष्टा भी स्व के लिए होना है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को साखी होकर के देखते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उनको हम साक्षी होकर के देखते हैं। कभी हमने अपने आप को साक्षी होकर के देखा हो? तो ये भट्टी का उद्देश्य क्या है, अपने आप को साक्षी होकर देखो, अपने आप का निरीक्षण करो, अपने आप में स्वाध्याय और स्वचिंतन करो। क्योंकि कहते हैं स्वचिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन क्या करता है, अमृत तुल्य है। अमृत क्या करता है, मनुष्य को जब अमृत पिलाया जाए और सतो प्रधान दृष्टि दी जाए तो मुर्दे के अंदर जान आ जाती है ना, ठीक है ना। तो हमारे को यही चिंतन, स्वचिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन की धारा को अपने में प्रवाहित करना भट्टी सिखाती है ना। भट्टी से ही हम ये बातें सीखते हैं कि हमें रोजाना अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हमने मुरली पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, क्योंकि मुरली जो है वॉशिंग मशीन का काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर मैले कपड़े डाल दो तो धुल करके साफ होकर के निकलते हैं, इसी प्रकार बाबा की मुरली और अमृत वेला बिल्कुल ऐसा ही काम करता जैसा कि मैले कुचैले संस्कारों का परिवर्तन करता है। तो ये जो चलते चलते थोड़ा सा ये नशा आ जाता है कि हम तो हैं ही ब्रह्मा कुलभूषण, हम तो संसार से उत्तम है, देवताओं से भी उत्तम है ना, ऐसा नशा चलते चलते आ जाता और उसमें आलस और अलबेलापन डेरा लगा करके बैठ जाता है ना, और हमें आराम की जिंदगी जीने के लिए प्रभावित कर लेता है ना। और ऊपर से हम कहते हैं हम बाबा के बच्चे, परंतु वास्तव में हम अपने आप को थोड़ा सा धोखा देना शुरू कर देते हैं, अपने साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं, है ना। अब वो नहीं करना, क्योंकि हम सब जानते हैं ब्लैकमेलिंग करना अच्छा नहीं है, जानते हैं ना। तो भट्टी हमें क्या सिखाती है कि हमें शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन ही सदा करना है, सकारात्मक चिंतन ही सदा करना है और अपने अंदर सदा अपने लिए भी शुभ सोचना, अन्य आत्माओं के लिए भी शुभ सोचना है। क्योंकि जब हम अपने लिए शुभ सोचते हैं और दूसरों के लिए भी शुभ और सद्भाव रखते हैं, तो ये सद्भाव और सद्भावना जैसा हम अपने लिए और दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा ही वो हमारे लिए वैसा सोचते हैं। तो कभी भी हमारे चिंतन की धारा जो है वो दूषित नहीं होनी चाहिए। हमारा चिंतन सदा समर्थ और सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव बातें हैं वो हमारे तक ही सीमित है, हमने किसी के आगे बोली नहीं। परंतु मेरी प्यारी बहनों, हमारा एक संकल्प रॉकेट से भी ज्यादा तेज है। बिना बोले, बिना हाथ पांव चलाए, बिना गाड़ी में बैठे, बिना एरोप्लेन में बैठे, वो संकल्प वहां जिसके प्रति आपने चलाया उस तक पहुंच ही जाएगा। तो भट्टी हमें यही सिखाती है कि हम नेगेटिव से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि
जितना आपके पास व्यर्थ चिंतन होगा उतना आपका जीवन गिरावट की ओर चला जाएगा और अनेक प्रकार के जाले लग जाएंगे और वो जाले आपको ऐसे भ्रमित कर देंगे जो आप अपने जीवन श्रेष्ठ और महान जीवन की सार्थकता से बहुत दूर चले जाएंगे। तो वो दूर ना जाओ और वो जाले आपके पास ना लगे। जैसे कौन से 3 जाले लगते हैं पुरुषार्थी लाइफ के अंदर? एक वहम, एक शक, एक अनुमान। चलते चलते सुंदर लाइफ को, इतनी सुंदर लाइफ, इतनी श्रेष्ठ और महान जीवन आप जी रहे हैं, परंतु चलते चलते साइड सीन में आते आते और अनेक मनुष्य आत्माओं के व्यवहार में आते आते अपनी मंजिल, अपने ठिकाने को भूल करके जब साइड सीन में खो जाते तो ये 3 प्रकार के दोष, एक वहम, एक शक, एक अनुमान पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवन और ही इतना दूषित हो जाता, जो हम अपने आप से सवाल करने लग जाते हैं कि आज मेरे जीवन में निराशा क्यों आई, उदासी क्यों आई, अरे मैं तो भगवान की बच्ची और आज मेरा आंखें दोष क्यों देखने लग गई। आज भूत की तरह, वहम भूत की तरह होता है। जैसे किसी में भूत प्रवेश हो जाए तो क्या होता है? भूत की प्रवेशता हलचल पैदा कर देती। तो हमारा मन भी, हमारा मन जो भगवान कहता है मन मना भाव रहे, अब वो मन जो मन मना भाव की स्थिति में रहना चाहिए, वो मन सारा दिन डावाडोल होता रहेगा, कभी इधर की कभी उधर की, कभी इधर की कभी हलचल के अंदर रहेगा। इसी प्रकार शक बीमारी की तरह है। आप देखेंगे किसी के अंदर कोई बीमारी पैदा हो जाए और उस रोग का निवारण नहीं हो तो क्या होगा? सारा दिन बीमारी का ही स्वरूप बन करके रहेगा। मेरे को ये हो गया, आज मेरे पर गर्दन में दर्द है, आज मेरे पीठ में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे दांत में दर्द है, आज मेरी टांगे काम नहीं कर रही, वो और फिर इन्होंने जरूर कुछ मेरे को कर दिया है, वो शक पैदा हो जाएगा। तभी तो मैं इतनी डॉक्टरों के पास जाती, इतनी दवाइयाँ करती, इतना ये सब कुछ करती, फिर भी उसका कोई इलाज नहीं, जरूर किसी ने मुझे कुछ खिला दिया है, ये शक पैदा हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा रोग अनुमान का, अनुमान जहर के बराबर है। जैसे जहर, अमृत के दूध के एक प्याले में एक बूंद जहर डाल दिया जाए तो क्या करेगा? क्या करेगा? सारा ही पॉइजन बन जाएगा। वो पॉइजन व्यक्ति को अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। कहाँ तो चले हम देवता बनने के लिए, कहाँ तो चले हम फरिश्ता बनने के लिए, और कहाँ चलते चलते ये गुण, ये मकड़ी का जाल, ये जहर हमारे अंदर घुस गया तो हमारी उज्जवल स्थिति को प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाएगा। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए हम सदा प्रकाशित रहे और हम अपना प्रकाश, अपनी मुस्कुराहट सबको दें। हम हंसते रहे, दूसरों को भी खुशियां दें, हमारा जीवन खुशनुमा हो, है ना? तो खुशनुमा कौन रह सकता? हाँ, जो सदा सत्य समृद्धियों में विचरण करता है और जो अपने आप से बात करते हुए अपने लक्ष्य को अपने सामने रखता है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है ना? तो कभी भी लक्ष्य बुद्धि से हटना नहीं चाहिए। लक्ष्य सदा, जैसे बाबा कहता है ना, तुम्हारे 2 नेत्रों में क्या रहना चाहिए? एक नेत्र में
मुक्ति, दूसरे में जीवन मुक्ति। एक में शिव बाबा, दूसरे में लक्ष्मी नारायण, कहते हैं ना बाबा। तो ये एक भट्टी का लक्ष्य है। हमें याद आता है कि बाबा का पहले जो पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में, बाबा के कमरे में हिस्ट्री हॉल के अंदर एक लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ था। कभी कभी बच्चे उसकी लाइट जलाना भूल जाते थे, तो बाबा कहते थे क्यों बच्चे लक्ष्य को भूल गए। तभी आप देखेंगे शुरू शुरू में कोई पर्स देखो, कोई चीज देखो, उसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था। घर में कोई स्टिकर देखो, किचन में स्टिकर देखो, लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था। क्यों? क्योंकि बाबा कहता था जैसा चित्र होगा वैसा ही तुम्हारा चरित्र होगा, जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा वैसा ही लक्षण होंगे। तो ये भट्टी हमें सर्वोत्तम बनना सिखाती है। ठीक है, तो अब सर्वोत्तम कैसे बने, उसके लिए हमें बहुत गहरा पुरुषार्थ, जैसे आप देखेंगे समुंदर होता है, हमारा जीवन भी समुंदर की तरह है। समुंदर होता है, उसमें जब ऊपर ऊपर से तैरते हैं तो रेत और मिट्टी मिलती है। जब नीचे चले जाते हैं, उसकी गहराई गहराई में चले जाएंगे तो सोना मणिक आदि सब मिलेगा। ठीक इसी तरह से जितना हम ज्ञान रत्नों की गहराई में जाएंगे, जितना अपने आप को संसार की बातों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, वैभवों से डिटैच करके चलेंगे, उतने न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। तो यही लक्ष्य रखना है कि हम सदा न्यारे भी रहें और सदा प्यारे भी रहें। वो कैसे रहें, वो इस भट्टी से सीख के भी जाना है। और जो हमारा प्यारापन कम करता है, जो कमी हमारा प्यारापन कम करता है, उसको इस भट्टी के अंदर स्वाहा 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 करके ही जाना है, तभी आपके आने की सफलता होगी। वास्तव में तो बाबा कहता है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो उस जन्म सिद्ध अधिकार को लेना ही है ना। ये एक अपने ऊपर निश्चय बुद्धि होकर के चलेंगे और दृढ़ता को साथ रखेंगे और अपनी दिनचर्या को ठीक रखेंगे और आपस में यहाँ रहकर मौन भाषा, मौन का प्रयोग करेंगे। लक्ष्य रखो 2 घंटे के लिए मुझे मौन रखना ही है। 4 दिन तो कम से कम रख लो, जिससे आपको थोड़ा अभ्यास बनता जाएगा। तो दिन में मुझे 2 घंटा मौन में रहना ही है। और किसी से बात करनी है तो इशारों से करनी है, ज़्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलना। तो इन्हीं बातों के ऊपर भी अगर आप अटेंशन रखोगे तो आंतरिक शक्ति आपकी बढ़ेगी। जो आप एक लक्ष्य लेके आए हो, वो लक्ष्य में आप फील करेंगे कि हम कुछ परिवर्तन हो करके और अपने साथ शक्तियां और खजाना लेकर जा रहे हैं। ओके, ओम शांति 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 शांति।